सेशन में हम जानकारी लेंगे शेपिंग में दिए गए अगले ऑप्शन बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स क्रिएट हो सकती हैं बाउंड्री का इस्तेमाल करते हुए। आइए सबसे पहले इसके सिंपल एग्जांपल को देखते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल और एक रेक्टेंगुलर के साथ एक शेप डिफाइन करना चाहता हूँ बाउंड्री में। तो मैं यहाँ पे सर्कल को बीच में यहाँ रख देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के लिए मैंने विंडो सिलेक्शन का प्रयोग किया है, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप प्लेस बिहाइंड सिलेक्टेड और लीव ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेक या अनचेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ इन दोनों को अनचेक कर दिया है और अप्लाई कर दिया है। आप देखेंगे आपके पास जो बाउंड्री में अवेलेबल है, जो शेप एग्जैक्टली बन रही थी दोनों को मिलाने से, उसकी एक बाउंड्री आपके पास अवेलेबल हो गई है। यदि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास एक डिजाइंड फॉर्मेट में है, और यहाँ से मैं प्लेस बिहाइंड सिलेक्टेड और लीव ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दोनों को सिलेक्ट कर लूँ, अर्थात चेक कर लूँ इनको, और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो यदि आप इसको नीचे की तरफ लेके आए तो आप देखेंगे एक बाउंड्री आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। आप बाउंड्री से डिफरेंट टाइप की शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो शेप्स आपके पास नॉर्मली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो आइए देखते हैं। मैं एक डिफरेंट टाइप की शेप क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं नीचे से डिफरेंट टाइप की एक शेप पिक कर लेता हूँ कॉम्प्लेक्स स्टार के रूप में, और इसको मैं बाउंड्री लाइन पे सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, थोड़ा सा साइड पे ले जाएं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने प्लेस बिहाइंड सिलेक्शन रखा है, तो इस कारण से ये एग्जैक्ट इमेज आपके पास वर्कआउट हुई है इन दोनों इमेजेस को प्रयोग करके। आप चाहें तो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उनको हटा भी सकते हैं, उस केस में आपको ये दोनों ऑप्शन हटाने हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर शेप पिक कर लेता हूँ। इसी शेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ बाकी दूसरी तरफ भी, और बाकी दोनों तरफ भी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि चारों तरफ इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसे और सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक टूल का प्रयोग करते हुए इन सभी टूल्स को। अब मैं यहाँ से ये दोनों ऑप्शन अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बाद में मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन अवेलेबल हो गया है क्योंकि आपने बाउंड्री क्रिएट किया है। अब आप इस बाउंड्री को एज एन शेप किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, आप शेप में जाकर किसी भी तरह से इसकी नोट्स को चेंज कर सकते हैं और अपनी शेप को एक डिफरेंट रूप दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार हम आसानी से बाउंड्री का प्रयोग करते हुए शेपिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सेशंस में हमने सीखा कि हमने शेपिंग के द्वारा वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्शन, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट और बाउंड्री का प्रयोग करते हुए डिफरेंट टाइप की इमेजेस को क्रिएट किया। हमने यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को यदि एक साथ एग्जांपल के रूप में देखें तो हमने देखा कि किस प्रकार हमने इनिशियली दो ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड किया, जैसे हमारे पास पहले एग्जांपल में उपलब्ध है। फिर हमने ट्रिमिंग सीखी, उसके पश्चात इंटरसेक्शन, सिंप्लीफिकेशन देखा हमने, इसके पश्चात हमने फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट के एग्जाम्पल्स को देखा, और फाइनली हमने बाउंड्रीज को क्रिएट किया। तो इन सब एग्जाम्पल्स में यहाँ हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से हमें किस तरह की इमेज चाहिए ताकि उस तरह की सिलेक्शन हम करें और उस तरह का रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम प्रयोग कर पाएं। धन्यवाद।